चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक प्लांट्स का होता है और एक होता है एनिमल्स का। ठीक है, तो पहले ही रिप्रोडक्शन शुरू अगर हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो प्लांट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे एनिमल्स। अब प्लांट्स में दो पार्ट होता है रिप्रोडक्शन का, एक का नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरे का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब एनिमल का जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, एनिमल का रिप्रोडक्शन और प्लांट के रिप्रोडक्शन में बहुत अंतर है। बिकॉज प्लांट्स क्या है, प्लांट्स कभी लोकोमोट नहीं कर सकता। एक फीचर्स तो आप लोग जानते ही होंगे कि प्लांट्स कभी लोकोमोशन नहीं कर सकते। लोकोमोशन का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरा जगह जा नहीं सकता। ठीक है, जो एनिमल्स जा सकता है। और उसका क्या मतलब, लोकोमोशन तो कर नहीं सकते, ये प्लांट्स खाली क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकता है। प्लांट्स का काम है खाली मूवमेंट करना। और एनिमल्स क्या कर सकते हैं, एनिमल्स लोकोमोट भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ मूवमेंट भी कर सकता है एनिमल्स। ठीक है, अब प्लांट्स का होता है असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में क्या क्या होता है, नहीं बडिंग होता है। असेक्सुअल का पहला होता है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और होता है स्पोर फॉर्मेशंस। ठीक है, तो ये सब होता है हम लोगों का प्लांट्स असेक्सुअल। अभी हम लोग सेक्सुअल पे नहीं आएंगे, हम लोग खाली अभी पढ़ेंगे असेक्सुअल। सेक्सुअल आएंगे, असेक्सुअल पूरा पढ़ने के बाद, पूरा डिटेल थोरो एनालाइज करने के बाद हम लोग जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, तो बडिंग का मतलब क्या है, अब बल्ब लाइक, अच्छा ये बडिंग जानते कहाँ पे होता है, ये बडिंग होता है ईस्ट में। ईस्ट एक क्या है, ईस्ट। अब प्लांट किंगडम में ईस्ट कहाँ पे आते हैं, नहीं ईस्ट प्लांट किंगडम के अंदर आ रहा है। तो ईस्ट क्या होता है, ईस्ट बडिंग का थ्रू, बडिंग का फॉर्मेशन से क्या करता है, ये नहीं रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, a bulb like projection protrudes from the body of the parent organisms is called bud। तो bud का मतलब क्या, नहीं bud एक मतलब सपोज ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई पार्टिकल ऐसा क्या रहेगा, ऐसा बर्ड्स टाइप, ऐसा बर्ड्स निकला रहता है। ठीक है, ऐसा बर्ड्स निकला रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। ओके, अ बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस प्रोट्रूड्स फ्रॉम द बॉडी। प्रोट्रूड्स का मतलब क्या, निकलना। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, निकलना फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस हो रहा है। ओके, सो अ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन प्रोट्रूड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बडिंग। एग्जाम्पल में क्या होता है, नहीं एग्जाम्पल में होता है ईस्ट। फ्रेगमेंटेशन, नेक्स्ट वी कम टू द फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? इन दिस मेथड, अब फ्रेगमेंटेशन क्या है, एक मेथड है। ओके, देखिए ये भी एक मेथड ही है, ऑब्वियसली बडिंग इज ऑल्सो अ मेथड। दीज आर द मेथड्स ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी एक मेथड होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली कहाँ पे होता है, नहीं फ्लावरिंग प्लांट्स पे होता है। ओके, विदाउट फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी हो नहीं सकता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अलग अलग तरीका है, अलग अलग मेथड है। पहला मेथड हो गया बडिंग, दूसरा मेथड क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या, इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट। मतलब सपोज ये एक बॉडी है, सपोज ये एक बॉडी ही स्प्लिट हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब ये टुकड़ा होने लगेगा। ठीक है, टुकड़ा होने के बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये पूरा अलग हो जाएगा। मतलब एक पेरेंट बॉडी को आधा करके, मतलब ये आधा हो रहा है, सेकेंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज में क्या हो जाएगा, ये पूरा आधा हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेज हो गया, ये हो गया सेकेंड स्टेज, और ये हो गया थर्ड स्टेज। ओके, सो इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंटेशन। क्या हो गया, नहीं ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू मैच्योर एंड फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल। अब ये पेरेंट है, ये क्या है, ये पेरेंट है। अब ये पेरेंट से क्या हो गया, नहीं आधा हो गया, ये पेरेंट होते होते क्या हो गया, नहीं दो इंडिविजुअल ऐसा रिप्रोड्यूस हुआ। अब ये जो दो इंडिविजुअल है, ये क्या हो जाएगा, ये डेवलप। तो बडिंग और फ्रेगमेंटेशंस के बारे में आप लोग को समझ में आया। अब फ्रेगमेंटेशंस का ऑलरेडी मैंने पूरा डिटेल्स बता दिया है। अभी हम लोग करेंगे स्पोर फॉर्मेशंस। ठीक है, सो वी विल डू स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशंस क्या है, ये मैक्सिमम लोअर लेवल प्लांट्स जो होता है, देखिए प्लांट्स होता है दो तीन लेवल का। ठीक है, एक होता है अपर लेवल का प्लांट्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रीज। ठीक है, लोअर लेवल का प्लांट्स क्या है, लोअर लेवल का प्लांट्स है फंगी। ठीक है, मतलब अपर लेवल का मतलब क्या है, जो पेड़ है जिसका स्टेम मतलब ब्रांचेस हो। ठीक है, जिसका ब्रांचेस हो, उसका लीव्स हो, फ्लावर हो,
ओके। और ये जो मतलब ब्रांचेस क्या है, उसके अंदर ट्रंक से, परफेक्ट रूट से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अपर लेवल ट्रीज। लोअर लेवल ट्रीज में क्या होता है, नहीं फंगी होता है, ठीक है। फर्न्स, जिस मतलब फर्न्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग। फर्न्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं हम लोग फर्न्स को, और फंगी भी है। ओके, तो स्पोर फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज दी स्पोरोजेनेसिस। तो स्पोर फॉर्मेशंस को हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है स्पोरोजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा, ये एक टर्म है, ठीक है। स्पोरोजेनेसिस इन लोअर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स लाइक मॉसेस, फर्न्स, फंगी। देखिए ऑलरेडी मैंने बताया था, जो जो लोअर लेवल्स है, ठीक है, जो जो लोअर लेवल्स प्लांट्स है जैसे मॉसेस, फर्न्स और फंगी, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू दी स्पोर्स। तो यही स्पोर्स के हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा प्लांट पे होता है, नहीं लोअर लेवल प्लांट्स पे होता है, अपर लेवल प्लांट्स में नहीं होता। ओके, टेक्स प्लेस थ्रू स्पोर्स। स्पोर्स, अब स्पोर्स क्या है, ये स्पोर्स है टाइनी, छोटा होता है, स्पेरिकल, स्पेरिकल मतलब ऐसा गोल, एंड सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। ये क्या है, नहीं पोर्स। स्पोर्स के बारे में अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो स्पोर्स क्या, स्पोर्स आर टाइनी। स्पोर्स क्या होता है, टाइनी, छोटा, स्पेरिकल होता है और सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, दैट हैव हार्ड आउटर कवरिंग। अब ये स्पोर्स में क्या होता है, आउटर कवरिंग भी होता है, ठीक है, और वो क्या है, वो हार्ड है, मतलब सख्त, हार्ड आउटर कवरिंग है, जो रिप्रोडक्शंस करने में मदद करता है, ठीक है। तो कौन कौन सा लेवल पे होता है, फंगी, फर्न्स या फिर मॉसेस। स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द प्लांट। अब वही फर्न्स या फिर फंगी के अंदर में वो स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं इसको हम लोग, स्पोरेंजिया। देखिए स्पोर्स से ही मैक्सिमम ये सब नाम आया, स्पोरोजेनेसिस, स्पोरेंजिया, ठीक है। तो ये सब नाम ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू से आया है। ओके, तो स्पोर फॉर्मेशन हुआ, फर्मेंटेशन हुआ, फर्मेंटेशंस, ओके, और उसके साथ साथ हम लोग, सॉरी फर्मेंटेशन नहीं, फ्रेगमेंटेशन, ओके, और उसके साथ साथ बर्डिंग। तो ये सब क्या है, दीज आर दी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्ट ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्पोर्स क्या, स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द प्लांट स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे सवाल किया गया तो स्पोर्स कहाँ पे होता है, प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, वो होता है इनसाइड द प्लांट स्ट्रक्चर, और वो प्लांट स्ट्रक्चर का नाम मैं क्या बताऊंगा, स्पोरेंजिया। ओके, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट हम लोग आएंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के बारे में। यहाँ पे पूरा आप लोग को डेफिनेशंस के साथ साथ एग्जांपल्स में मिल जाएगा। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस है क्या, ये अच्छे से समझिएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन मेथड एंड प्रोसेस है। ओके, और यही प्रोसेस से क्या होता है, जैसे आलू, पोटैटो, प्याज, ऑनियन पे हम लोग देखते बर्ड्स निकल आता है, वही बर्ड्स क्या होता है, एक नया प्लांट को जन्म देता है। ओके, वहां से एक नया इंडिविजुअल प्लांट ग्रो कर रहा है, बर्ड्स निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो भी इट इज अ पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसी को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वहां से जो बर्ड्स निकलता है, ठीक है, वही बर्ड्स को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वो बाद में जाके इन फ्यूचर वो जाके क्या होता है, एक नया इंडिविजुअल प्लांट बनता है। ओके, अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसके साथ साथ एग्जाम्पल मैंने भी दे दिया है। अब ये क्या होता है, इट कैन टेक्स नेचुरली, नेचुरली प्रोसेस है, ये पूरा नेचर के थ्रू है, ठीक है। एज वेल एज इसका बहुत सारा पार्ट भी है, वो पार्ट में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोर्शंस बनता, मतलब वो बनता कहाँ से, वो बनता है स्टेम से भी बन सकता है, वो रूट से भी बन सकता है, या फिर वो लीव से भी बन सकता है। ओके, इट कैन गो फ्रॉम द लीव्स, रूट्स एज वेल एज स्टेम्स। तो यही होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। ओके, अभी हम लोग आ जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का 5 मेथड। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन 5 मेथड्स पे रिप्रोड्यूस कर सकता है। पहला मेथड का नाम क्या है, नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नंबर 2 थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम, थ्रू रूट्स, थ्रू लीव्स, एंड द लास्ट वन इज आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ऑलरेडी आप लोग को मैंने बताया था कि लीव्स में होता है, स्टेम्स में होता है और रूट्स में होता है। तो और वो होता है पहला नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड में 4 पार्ट आता है। नेचुरल मेथड में कितना पार्ट आता है, 4 पार्ट। और वो 4 पार्ट का नाम क्या है, पहला होता है रनर्स, उसके बाद होता है सकर्स, सकर्स के बाद क्या होता है ऑफसेट, और ऑफसेट के बाद होगा हम लोग का स्टोलोन्स। तो ये 4 पार्ट होता है हम लोग का नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस पे। इसका छोटा छोटा डिफिनेशन से ये आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। रनर्स का मतलब क्या है,
रनर्स का मतलब एक स्टेम, मतलब जो नहीं होता पतला पतला जो स्टेम्स या फिर रूट्स, एक के साथ मतलब एक नोड के साथ दूसरा नोड को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कनेक्शंस में हम लोग का क्या होगा, थ्रू दिस कनेक्शंस एक प्लांट से दूसरा प्लांट रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टोलेंस में भी सेम है, या फिर सकर्स में भी सेम ही है। ये सब चीज क्या होगा, थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, थ्रू द नेचुरल मेथड्स ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, ओके। तो अभी हम लोग आ जाते हैं थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम्स। अंडरग्राउंड स्टेम्स में ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ चुका है कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में क्या क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस अंडरग्राउंड स्टेम में कौन कौन सा प्रोसेस से वो रिप्रोडक्शन हो सकता है। पहला है ट्यूबर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। पहला है ट्यूबर, उसके बाद होता है बल्ब, एंड द थर्ड वन इज राइजोम, ओके। और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्म, CORM, कॉर्म कहते हैं, ये थोड़ा बाद में मैं लिखाऊंगा। तो पहले हम लोग ट्यूबर से स्टार्ट करते हैं। ट्यूबर क्या है, ऑब्जर्व इन अ पोटैटो, कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, आलू में ऑब्जर्व किया जाता है। कहाँ पे, आलू में ऑब्जर्व किया जाता है। अ फ्यू डेज आफ्टर इट हार्वेस्टेड, तो आलू जब पोटैटो हार्वेस्ट होता है, जब हम लोग उसको जमीन से उठा लेते उसके बाद कुछ दिन के लिए हम लोग रख देंगे उसको अलग, ठीक है। सूखा जगह पे हम लोग रखेंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल प्रोजेक्शंस ऑन द स्किन। सपोज ये एक आलू है, देखना यहाँ पे ऐसा बर्ड्स हो जाता है आलू का, ठीक है। ऐसा क्या होता है, बर्ड्स हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं आलू का पिंपल निकल आ गया है, ठीक है। तो ये जो पिंपल्स हो, ये जो स्मॉल प्रोजेक्शन है स्किन में, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आईज। आलू का क्या आ गया, आईज आ गया, आंख आ गया आलू का। देखने में लगता है पिंपल्स, बट इसको हम लोग एक्चुअली क्या नाम दिए है, आइज का नाम दिए। इफ वी कट दैट आइज, अगर वो आइज को हम लोग काट देंगे और काट के अगर उसको प्लांट कर देंगे मिट्टी के अंदर, तो एक नया आलू, मतलब एक नया आलू का जो प्लांट है वो प्रोड्यूस हो जाएगा रूट से, मतलब वो जमीन के नीचे से। सो इट इज, तो ट्यूबर कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, ट्यूबर ऑब्जर्व किया जाता है पोटैटोज पे, आलू में। इन अ फ्यू डेज आफ्टर इट वाज हार्वेस्टेड वी कैन ऑब्जर्व, हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं स्मॉल प्रोजेक्शंस बाहर आ जाता है ऑन द स्किन सरफेस। These are called actually eyes. तो ये कैसा ही नहीं, these are known as the eyes. If we cut that eye and plant it into the soil, a new plant will form. Simple, बहुत simple एक ट्यूबर है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द बल्ब। अब ये कहाँ पे मिलता है, प्याज पे मिलता है। ये कहाँ पे मिलता है, ये ऐसा प्याज पे मिलता है, ठीक है। ये मिलता है प्याज पे। अब प्याज का देखिएगा यहाँ पे छोटा छोटा बल्ब्स निकल आता है। ये बल्ब्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन अ ऑनियन बल्ब द अपर एंड ऑफ द स्टेम बियर्स अ टर्मिनल बड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल बड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, टर्मिनल बल्ब कहते हैं, ओके। सो इट कंटेन्स स्केली लीव्स। अब इसका जो लीव्स होता है ये क्या होता है, स्केली होता है, मतलब ये कवर अंडर कवर होता है, ठीक है। ये कवर अंडर कवर होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इट कंटेन्स स्केली लीव्स व्हिच स्टोर्स फूड एंड सराउंड द बल्ब। अब ये क्या होता है, देखिए अंदर में होता है, अंदर में क्या होगा, अंदर में है हम लोग का लीव्स, ओके। तो अभी हम लोग आ जाएंगे राइजोम। राइजोम क्या, दीज आर स्केली लीव्स। ये सब क्या, ये सब स्केली लीव्स है एट देयर नोड्स। द एक्सिल ऑफ द स्केली लीव्स हैव बड्स which grow into new shoots upward. अब ये राइजोम्स कहाँ पे होता है, ये राइजोम्स मैक्सिमम होता है जिंजस पे। किस पे होता है ये सब, ये होता है जिंजस पे। अदरक, अदरक का चाय पसंद है हम लोगों को, पर ये अदरक होता कैसे, इसका रिप्रोडक्शन कैसे किया जाता है, ये भी तो हम लोग को जानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, दीज आर स्केली लीव्स एट द नोड्स। उसका नोड्स में क्या होता है, स्केली लीव्स होता है। द एक्सिल ऑफ द स्केली लीव्स have buds which grow into a new shoot system. अब यही से एक नया शूट सिस्टम उगता है जो अपवर्ड की तरह। ऑब्वियसली शूट सिस्टम जो होता है वो अपवर्ड की तरह उगता है और रूट सिस्टम नीचे डाउनवर्ड की तरफ, ओके। नेक्स्ट वी कम टू द क्रोम। क्रोम सिखाने से पहले थोड़ा मिटा देता हूं। क्रोम क्या है, इट इज अ स्वॉलन स्टेम। ये क्या है, ये स्वॉलन स्टेम, ओके। इट इज अ स्वॉलन स्टेम।
सो व्हाट डू यू मीन बाय क्रोम? तो क्रोम क्या है? इट इज अ स्वॉलन स्टेम, इट कंटेन्स बर्ड्स। इसके अंदर में क्या रहता है? ये इसके अंदर में बर्ड्स रहता है। अब देखिए मैक्सिमम जो कुछ भी रिप्रोडक्शन हो रहा है ये थ्रू क्या हो रहा है? थ्रू बर्ड्स के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है, ये थ्रू बर्ड्स के थ्रू ही होता है। तो इट इज अ स्वॉलन स्टेम। क्रोम क्या है? ये एक स्वॉलन स्टेम है, इट कंटेन्स द बर्ड्स, ओके। अब ये इसका एग्जाम्पल क्रोम कौन कौन सा चीज पे होता है? जैसे ऑलरेडी बल्ब किस में होता है? बल्ब होता है ऑनियन में, ठीक है, ऑनियन में होता है। राइजोम कहाँ पे होता है? राइजोम होता है मैक्सिमम जिंजर्स पे। तो ये जिंजर्स एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है यम, YAM, यम, ओके। यम एक प्लांट से, एक टाइप ऑफ अ प्लांट से जिसपे होता है क्रोम रिप्रोडक्शन। और ये क्या है? ये अंडरग्राउंड स्टेम्स रिप्रोडक्शन सी, ओके। तो अभी हम लोग आएंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू रूट्स। स्टेम्स ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ लिया, अभी हम लोग पढ़ेंगे रूट्स में कैसा होता है। So some plants like sweet potato. Sweet potato का नाम सब लोगों ने सुना होगा, okay. तो sweet potatoes and dahlia have irregular shaped swollen roots. तो इसका क्या होता है? Sweet potatoes and dahlia एक examples हम लोग को मिल गया है यहाँ पे। तो sweet potato and dahlia have irregular shaped swollen roots. These roots are called the tuberous roots. अब ये important एक line है, ये roots को हम लोग क्या कहते हैं? Tuberous roots कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? Tuberous roots. These roots have a small buds. अब ये roots में क्या होता है? ये roots में हो जाता है small buds which give rise to a new plant, ठीक है। तो ये प्लांट मतलब ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है थ्रू रूट्स, देखिए बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारा मेथड्स है। पहले का मेथड्स का क्या था? पहले मेथड्स था स्टेम, ओके। स्टेम के बाद आया क्या? रूट्स। अब रूट्स के बाद क्या आएगा? लीव्स आएगा। तो दीज आर दी प्रोसेस, एक मेथड है। तो मेथड को हम लोग को जानना पड़ेगा। जो हम लोग ने स्टेम में पढ़ा था, स्टेम में क्या क्या हम लोग पढ़े थे? स्टेम में बल्ब पढ़े थे हम लोग, कॉर्न पढ़े थे, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाता है? वो सब स्टेम्स में आ जाता है। उसके बाद राइजोम पढ़े थे, ट्यूबर पढ़े थे, वो सब आ जाते हैं स्टेम्स में। रूट्स में क्या होता है? रूट्स में एक ही प्रोसेस होता है। रूट्स में क्या होता है? सम प्लांट्स लाइक स्वीट पोटैटो एंड डालिया हैव इरेगुलर शेप्ड स्वोलन रूट्स। इन लोग का रूट्स जो होता है वो क्या होता है? इरेगुलर शेप्स होता है और स्वोलन होता है, ठीक है। These roots are called tuberous roots. अब ये जो irregular swollen roots का और एक नाम क्या है? Tuberous roots. Okay? So these roots have small buds. ये roots का क्या होता है? Buds बहुत small होता है, which give rise to a new plants. और यही buds एक नया प्लांट को जन्म देता है। मतलब ये एक्चुअली स्वीट पोटैटो, पोटैटोज, ऑनियन, ये सब क्या है? दीज आर द रूट्स। ये सब है रूट्स। अब ये रूट से क्या होता है? प्लांट्स हो रहा है। प्लांट्स को हम लोग नहीं खाते, हम लोग किसको खाते हैं? वी ईट रूट्स ओनली। स्वीट पोटैटो इज द रूट्स, पोटैटो इज द रूट्स, ऑनियन, जिंजर, टर्निप, कैरेट, रेडिश, ये सब रूट्स है। और ये हम लोग रूट्स को ही खाते हैं, उसका प्लांट्स को कोई नहीं खाता, ठीक है। हाँ, प्याज को, प्लांट्स को खाया जाता है, ओके। तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू रूट्स। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू लीव्स में, ठीक है। एक बार देख लीजिए, तो फोर्थ पार्ट में हम लोग आएंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू लीव्स। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को एग्जांपल मिल चुका है ब्रायोफाइलम। तो एक एग्जांपल हम लोग को मिल चुका है कि ब्रायोफाइलम प्रोड्यूसेस बर्ड्स फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीव्स। ऐसा बहुत सारा लीव्स हम लोग देखते हैं, ठीक है, ऐसा लीव्स होता है। अब थ्रू दैट लीव्स एक प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू दैट लीव्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू लीव्स, ओके। कौन कौन सा प्लांट्स पे होता है? नहीं, बायोफाइलम प्रोड्यूसर्स बर्ड्स, तो ऐसा बायोफाइलम प्लांट्स पे होता है फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द लीव्स। मार्जिन मतलब क्या? ये जो मार्जिन है ना, मतलब ये जो बॉर्डर लाइन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। ये मार्जिन ऑफ द लीव्स से वो प्रोड्यूस हो रहा है। दीज बर्ड्स ड्रॉप ऑफ, तो ये क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, ओके। ये टूट जाता है वहां से, ड्रॉप ऑफ फ्रॉम द लीव्स एंड फिक्स देमसेल्फ टू द ग्राउंड। अब गिरने के बाद वो ग्राउंड के साथ क्या हो जाता है? नहीं, फिक्स हो जाता है। एंड लेटर, बाद में इन फ्यूचर क्या होता है? वो ग्रो होता है एक न्यू प्लांट्स। वही से मतलब ग्रो हो रहा है एक न्यू प्लांट्स। मतलब ये जो है ये रिप्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है? नहीं, लीव्स से हो रहा है। तो लीव्स में क्या हो रहा है? एक छोटा छोटा ऐसा बड्स, एक मार्जिन टाइप का फॉर्म हो रहा है। तो वो मार्जिन क्या हो रहा है? बाद में जाकर वो टूट जा रहा है, ओके। ये टूट के नीचे गिर गया और नीचे गिर के क्या हो रहा है? मिट्टी के साथ मिक्सड अप हो जाएगा। बाद में फ्यूचर में क्या हो रहा है? वही मिट्टी से वो एक नया प्लांट का ग्रो करेगा। मतलब उसके अंदर पे, उसके नीचे से रूट निकलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। रूट निकलना स्टार्ट हो गया, स्टेम, बर्ड्स निकलना स्टार्ट हो गया, वो एक न्यू प्लांट्स पे
वो मतलब वो न्यू प्लांट्स होना स्टार्ट हो जाता है, वहां पे स्टार्ट करता है, ठीक है। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स, प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम produces buds to the margin of the leaves. These buds drop off from the leaves and fix themselves to the ground and later grow into a new plants. और कब होता है ये फ्यूचर में होता है, ठीक है। दिस इज अ लीफ, ओके। अभी हम लोग फिफ्थ पार्ट पे आ जाएंगे, आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब आर्टिफिशियल मेथड्स क्या है, नहीं पहला देखिए हम लोग ने पहले पढ़ा है कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस भी होता है और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस भी होता है। मतलब नेचुरल वाइज मीन्स क्या, वो नेचुरली प्रोड्यूस होगा, और आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड है, हम लोग बना रहे, ठीक है। ये क्या है, ये मैन मेड। तो पहला क्या है, कटिंग, उसके बाद ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर। ओके, तो पहला कटिंग का मतलब क्या, सपोज ये एक प्लांट है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना दिया, सपोज ये एक प्लांट है, तो प्लांट्स को ये एक ब्लेड है, ब्लेड से मैंने काट दिया, इसको मैंने अलग कर दिया, एक लीफ को मैंने अलग कर दिया। अब यही लीफ स्टेम्स के साथ अगर मैं कोई भी पॉट पे इसको बैठा दो, यहाँ पे मिट्टी है तो मिट्टी पे ये पॉट के साथ इसको अगर बैठा दो इस पत्ते को, तो मतलब वहां से एक नया प्लांट्स मेरा, न्यू प्लांट्स मेरा यहाँ से रिप्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। यहाँ से एक न्यू प्लांट मेरा रिप्रोड्यूस हो सकता है। मतलब मैं अगर पत्ता को खाली फाड़ दिया तो नहीं होगा, मुझे स्टेम के साथ, मतलब इसका जो ये नोड्स, इंटरनोड्स सब है, इनके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, ओके। और उसको ही मैं क्या करूंगा, सॉइल के अंदर उसको ठीक से बैठा दूंगा ताकि वो फिर से एक नया प्लांट्स ग्रो कर सके। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है, ग्राफ्टिंग का मतलब दोनों प्लांट्स, यहाँ पे कितना होता है, 2 प्लांट्स हम लोग लेंगे, वी विल टेक 2 प्लांट्स, हम लोग 2 प्लांट्स लेंगे और एक प्लांट्स का जो ऊपरी भाग है उसको हम लोग काट देंगे, ठीक है। ये ऊपरी भाग है, अपर पोर्शन, तो ऊपरी भाग को हम लोग काट देंगे और एक प्लांट्स लेंगे, और एक प्लांट्स लेंगे, देखिए ये एक और एक प्लांट्स है, तो और एक प्लांट्स का नीचे मतलब लोअर पोर्शंस को हम लोग क्या करेंगे, लोअर पोर्शंस को हम लोग काट देंगे। उसके बाद दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों को हम लोग ऐसा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सपोज ये एक प्लांट से नीचे का प्लांट्स, ऊपर को हम लोग काट दिए और ये है दूसरा प्लांट्स, हम लोग नीचे को काट दिए, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐसा चिपका देंगे, ठीक है। मतलब ये एक नया प्लांट वहां से रिप्रोड्यूस हो सकता है, कि नया प्लांट वहां से क्या हो गया, नहीं रिप्रोड्यूस हो गया, ओके। नेक्स्ट वी कम टू द लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब क्या है, नहीं यहाँ पे हम लोग सॉइल और रूट्स को लेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग किसको लेयरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं लेयरिंग का मतलब क्या है, रूट्स या फिर सॉइल को हम लोग करेंगे लेयरिंग, ताकि वो सॉइल और रूट्स क्या हो जाए, आपस में एकदम जुड़ जाए। और जुड़ जाने के बाद एक रिप्रोडक्शन जो होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होगा, एक न्यू प्लांट्स का जन्म होगा। एंड द लास्ट नंबर इज टिश्यू कल्चरिंग। टिश्यू कल्चरिंग क्या है, नहीं टिश्यू कल्चरिंग एक मॉडर्न मेथड है। टिश्यू कल्चरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एक मॉडर्न मेथड, इट इज वन ऑफ द मॉडर्न मेथड, लेटेस्ट मेथड है ये टिश्यू कल्चरिंग। और ये मेथड से क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस क्या किया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो एक बार पूरा देख लीजिए, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चरिंग। टिश्यू कल्चरिंग क्या एक मॉडर्न मेथड है, ये सब कुछ यहाँ पे डिफिनेशंस आप लोग को मिल गया होगा। इसका मैंने थ्रू द डायग्राम मैंने यहाँ पे सब डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। तो डायग्राम को ठीक से एक बार देख लीजिए, ठीक है। लेयरिंग का मतलब क्या होता है, उसको सॉइल को या फिर रूट्स को हम लोग लेयर कर रहे हैं ताकि वो एकदम प्रॉपरली क्या हो, वेजिटेटिव हो जाए, ठीक है। देख लीजिए एक बार, स्टार्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ऑलरेडी पार्ट 1 असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का क्या क्या होता है, डेफिनेशंस विद एक्सप्लेनेशंस मैंने समझा दिया सब लोगों को। अब खाली ये समझने से नहीं होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का और भी डेप्थ्स होता है, वो डेप्थ्स भी मैं सिखाऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में मेरा नेक्स्ट वीडियो पे होगा। उसके साथ साथ होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, ठीक है। और फ्लावरिंग प्लांट्स भी एकदम डिटेल्स में सिखाऊंगा। और आज का जो क्लास हुआ मेरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये और भी डिटेल्स होगा, और भी क्वेश्चन आंसर्स है उसका, और भी एमसीक्यू पैटर्न्स, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे मेरा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।